किसी को बढ़ने नहीं देगा और किसी को चढ़ने नहीं देगा, ये बिल्कुल तय है। वो मोदी हो, अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, नितिन गडकरी हो, या पूर्व में और लोग रहे हों, आगे और लोग होंगे जो भी आएंगे, उन सबको ये समझ के आना पड़ेगा कि अगर वो आ रहे हैं तो उन्हें आरएसएस की छत्र छाया में ही काम करना पड़ेगा। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के शासन सत्ता के अंदर सत्ता का सुख लेना चाहते हैं तो बहुत स्पष्ट सी बात है। अब इसको आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक तुलनात्मक दृष्टि से देख लीजिए कि अमेरिका में कोई राष्ट्रपति अगर होता है तो वो बिना जूइश लॉबी के चल नहीं सकता। वो कुछ भी कह ले, कितना भी अपने आप को और किसी भी दल का हो, क्योंकि पूरी की पूरी जो ब्यूरोक्रेसी है वहां की और सत्ता को चलाने का जो सिस्टम है पूरा का पूरा, वो जूइश लॉबी का है। ऐसे ही आप चाइना में आए तो बिना पोलित ब्यूरो के सहमति के, एक चेहरा हो सकता है कि शी जिनपिंग आज की तारीख में राष्ट्रपति हैं, ऐसे ही हमारे यहाँ मोदी जी राष्ट्राध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो वो कोई एक व्यक्ति हो सकता है, लेकिन उस व्यक्ति के पीछे वो पूरा सिस्टम खड़ा होता है और वो सिस्टम उसको चलाता है, पूरे सिस्टम को, मतलब पूरे तंत्र को। और ये तय समझ लीजिए कि उस तंत्र में कोई भी व्यक्ति अगर इधर उधर करता है, गड़बड़ी करता है, तो वो तंत्र ही उसको ठीक कर देता है, ना कि वो उस व्यक्ति को, उस तंत्र को या उस व्यक्ति को ठीक करना पड़ता है जो पदासीन है। तो ये आरएसएस की कार्यशैली है, यही उनका कार्य का तरीका है। और वो जानते हैं कि अगर हमारे शासन में हमारा व्यक्ति जो बैठा हुआ है या हमारे लोग जो चुन के आए हैं, जो सत्तासीन हैं, जो मंत्री हैं, पदाधिकारी हैं, नेता हैं, राजनीतिक नेता हैं, उन्हें उनके उस पूरे सिस्टम को, जो उनका प्रचारक से लेकर और सामान्य संघ का एक जो कार्यकर्ता होता है उस तक को सुनना पड़ता है और सुनेंगे। ये वो मेक श्योर करते हैं, ये वो सुनिश्चित करते हैं। तो ये समझ लीजिए कि अब आते हैं नितिन गडकरी जी के प्रश्न पर। आपने एक छोटा सा शब्द कहा जो मुझे मैंने उसको पकड़ लिया कि जब तना मोटा होने लगे, तो तना तो वास्तव में मोटा हो रहा था और इसमें कोई दो राय नहीं है कि तना मोटा हो रहा था, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि नितिन गडकरी कोई ऐसे त्यागमयी परिवार से नहीं आते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से नहीं आते हैं, ऐसी राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं आते हैं जिसको आप ये कहें कि वो त्याग करने वाले परिवार, बलिदान करने वाले परिवार से हैं। वो एक व्यापारी परिवार से हैं और विशुद्ध व्यापारी हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। राजनेता वो बाद में है, व्यापारी वो पहले हैं। आज भी नागपुर आप चले जाइए और महाराष्ट्र के बहुत बड़े क्षेत्र में उनका व्यापार फैला हुआ है, जो उनका पारिवारिक, पैतृक, जो भी कहिए, या व्यक्तिगत व्यापार उनका है, और उस व्यापार के धरातल पर वो खड़े हैं। और वही धरातल उनको नागपुर के नजदीक लेके आया, संघ कार्यालय के नजदीक लेके आया। संघ में आना और संघ से भाजपा के मुख्य धारा में आना, नेता बनना, अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ यहाँ पर आना, के साथ एक बड़े स्तर पर पहुंचना, और वहां पहुंचकर जब उनका सामना होता है मोदी, शाह और ऐसे बड़े छत्रपों से, तो वहां जाहिर सी बात है कि अस्तित्व की लड़ाई हो रही है ऊपर के स्तर पर। और अस्तित्व की लड़ाई में ये तय है कि अगर एक व्यापारी ऊपर बैठा हुआ है तो उन्हें पता है कि भाई उन्हें योगी से उतना खतरा नहीं है, क्योंकि वो राजनीतिक व्यक्ति हैं और धार्मिक राजनीतिक व्यक्ति हैं, व्यापारी नहीं है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।